जब आप मन समझते हैं ना तो आप बहुत क्लियर होते हैं, आपका फोकस क्लियर होता है कि मुझे करना क्या है। आपको समझ में आ जाता है कि यही स्वधर्म से अलाइंड कार्य है। योर पीस इज नॉट डिस्टर्ब्ड उस जीवन के कुरुक्षेत्र में। मूड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। मूड इज नॉट मूर्ख। देयर इज अ डिफरेंस। मूर्ख वो होता है जिसको पता ही नहीं है। मूड आर द वंस हु थिंक दे नो। उनको लगता है कि उन्हें पता है, किंतु उन्हें पता कुछ नहीं होता। आपकी संसार की इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं तो उस इच्छा ने जो आपको प्रॉमिस किया था, जो पीस ऑफ माइंड, द सेटलमेंट, वो मिलती है क्या? प्लीज sit quietly for a little while and observe silence. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Okay. नमस्कार एवरीवन, वेलकम। नवा अध्याय चल रहा है एंड वी डिड टिल 10th, राइट? 10वां श्लोक हमने किया था, करेक्ट? Right, right, right. We did this and कोई प्रश्न है, कुछ है पीछे से? मेरे को है ऋचा जी, मेरे को बोल। प्रश्न पूछिए। देखिए, पहला तो एक प्रश्न है मेरा कि हमारे लास्ट वाले सत्र में आपने बोला था कि हमको जो दिखता है उसमें उसका पोलर अपोजिट तुरंत देख जाएंगे तो गुत्थी सुलझ जाएगी। ठीक है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये कौन सी गुत्थी की बात कर रही हैं और कहाँ पे इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। मेरे को एक एग्जाम्पल अगर आप आपके बता सकते। रोजमर्रा के जीवन में आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अंदर एक द्वंद चल रहा होता है। ये चुनूं कि ये चुनूं, ये करूं कि ये करूं, ये होता है। ये इस व्यक्ति पर विश्वास करूं कि नहीं करूं, उस व्यक्ति पर विश्वास करूं कि नहीं करूं, ये कार्य करूं कि नहीं करूं, वो कार्य करूं कि नहीं करूं, ये होता है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देती हूँ। 2016 की बात है। There was somebody who was creating the International Trainers Federation. So उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बड़े प्रश्न उत्तर होते थे, तो एक दो तीन बार मैंने जम के आंसर मार दिया, लंबा चौड़ा पूरा क्लैरिफिकेशंस के साथ। सो दे कॉल मी कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन एज अ कोटी। तो मैं तभी तभी कोचिंग इंडस्ट्री में आई थी एंड आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर मोर रेवेन्यू, क्योंकि मैं एलएनडी से बहुत बोर हो चुकी थी, मुझे और ट्रेनिंग नहीं करना था। So I thought this can be something interesting. Let me explore. I joined them. Now this fellow, he was brilliant with ideas. तब इतना भयानक आइडिया बैंक बहुत कम मैंने देखे हैं। गजब धुरंधर आइडियाज। मजेदार बात ना, एक भी आइडिया एग्जीक्यूट नहीं होते थे। आइडिया आएगा, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू होगा, काम शुरू होगा, जैसे ही उसको फोरफ्रंट में लाने की बात होगी, समथिंग और द अदर ही विल डू, इट विल नॉट टेक अ लॉन्च। एंड इन द मीनवाइल ही सेड वी ऑल नीड अ मेंटोर, तो सबको उन्होंने एक मेंटोरशिप में डाल दिया। सो वी पेड फ्रॉम आवर पॉकेट। We all should be taking membership of federation, so we paid from the pocket. And I was observing. Then I think it was 3.5 months. It's just been 3.5 months. And you know that startup में तो 3 महीना क्या ही होता है। तो there was a meet in Jaipur. तो मैंने पूरा ध्यान दिया कि ये चल क्या रहा है। ये व्यक्ति बहुत अच्छे प्रोजेक्ट शुरू करता है, आइडिएशन बहुत अच्छा है, पर ये कुछ भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। समथिंग और दी अदर, बीच में टांग अड़ जाती है। समथिंग हैपेंस, दिस डजंट, नथिंग इज एग्जीक्यूटेड। तो
और अभी तक हमने अपने जेब से पैसे लगाए हैं और सपने वो करोड़ों के दिखा रहा है सबको। तो ऐसे ये दिस इज माय लास्ट चेक फॉर हिम, बिकॉज अगर वो प्रोजेक्ट एक्चुअली विद्या सक्सेसफुल होते ना, तो इट वाज अ करोड़ डील। पर करने वाला क्या है, किस लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्या करेगा, बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं। हम 3 दिन के लिए जयपुर गए और मैं वहां सोच के गई थी कि दिस इज माय लास्ट चेक, यहाँ क्या हो रहा है मुझे देखना है और मुझे डिसाइड करना है इफ आई एम इन और आई एम आउट। I decided I'm out. I came back and I politely messaged him that मैं मेरे पास ना करोड़ों के सपने नहीं हैं। I'm very simple person and I'm very happy with a few lakhs. मुझे कोई बंगला बने न्यारा नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरा ये जो मीडियोकर थॉट प्रोसेस है ना, वो आपके बड़े वाले थॉट प्रोसेस को के आड़े आ जाएगा। So I was talking his language. Said this. So I think it's time for me to withdraw because my vibration is not so high that it will match with yours. He called me up, started giving me कृष्ण अर्जुन का एग्जाम्पल। मैंने मन ही मन सोचा भैया मैं अर्जुन तो हूँ, लेकिन कृष्ण आप भी नहीं हो, तो आपकी तो सुनूंगी नहीं मैं। देन आई पोलाइटली withdrew। 6-7 महीने तक बाकी सब बेवकूफ बनते रहे और फिर खूब गाली गलौज और घिनौने फेसबुक पे इतनी गालियां सबके साथ, सबने टाटा बाय बाय किया। एंड आई वाज लाफिंग कि तुम लोग को समझ ही नहीं आया कि ये बंदा तुम्हारे पैसे लगवा रहा है तुमसे, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होने दे रहा है। ऋचा पर वो सपने देखो कितने बड़े दिखा रहा था ना। तो शील जी, जब आप मन समझते हैं ना, जब आप द्वैत समझते हैं ना, तो इन चक्रों से आप बहुत जल्दी निकल जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है मन कैसे काम कर रहा है। एंड आपके भीतर ना वो लालच ही नहीं बैठता है कि अरे अगर क्लिक हो गया तो। हमारी ये अगर में जिंदगी बहुत चलती है ना, अगर ये हो गया तो। इस चक्कर में हम पता नहीं क्या क्या लंबे खींचते हैं। अगर मैंने छोड़ दिया तो ये नुकसान, अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ये फायदा। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने खत्म ही नहीं होते। ऐसी ही चलती है ना हमारी जिंदगी। तो ये होता है जब आप स्पष्टता से समझते हैं कि मन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मन सबके एक है। इट्स अ यूनिवर्सल माइंड। फर्क बस इतना है कि किसी में कंपटीशन ज्यादा है, किसी में जेलसी ज्यादा है, किसी में डर ज्यादा है, किसी में वो क्या कहते हैं, कनिंगनेस ज्यादा है। पर मोर और लेस यही सारे गुण के आसपास घूमता रहता है। आपको शायद ही कोई मिलेगा जो साधु भाव का हो, जो प्रेम से, सम्मान से, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता हो। शायद ही कोई मिलेगा। तो आप समझ जाते हैं और आपको ये पता होता है कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। और आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे फंसना है कि नहीं फंसना है। तो देखिए दिमाग कितना हल्का हो गया ना, आपका मन कितना हल्का हो गया। 1 सेक। तो ये सब कहानियां चलती हैं। जब आप मन समझते हैं ना, तो आप बहुत क्लियर होते हैं, आपका फोकस क्लियर होता है कि मुझे करना क्या है। और आप वो कार्य चुनते हैं जिसमें आप निष्काम तरीके से लग सकते हैं, जो आपके स्वधर्म से अलाइंड हो। आपको समझ में आ जाता है कि यही स्वधर्म से अलाइंड कार्य है। फिर वहां पे वीकडेज, वीकेंड, रिटायरमेंट, ये सब कहानियां नहीं होती हैं। जीवन होता है। ये बात आ रही है कुछ पकड़ में? इसी तरीके से परिवार में झगड़े या परिवार में जो बातें होती हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मन कैसे काम करता है, लोग किस प्रकार के हैं। और परिवार के नौटंकी तो कभी खत्म होते नहीं, किसी भी परिवार में आप चले जाओ। हम आपके हैं, कौन सा परिवार से मिलने से रहा आपको।
वो सिर्फ फिल्मों में मिलते हैं, और इसीलिए वो फिल्में चलती हैं, बिकॉज वी अडोर दोज वैल्यूज। I, I today while searching, just scrolling YouTube, मैं बैठी हुई थी, and this movie सूर्यवंशम came up, उसका कुछ 10 मिनट का, and I said let me have some fun, and I went through, and पूरी मूवी मैंने बहुत पहले छोटे में देखी हुई है, and I was thinking कि यार ये मूवी में ऐसा क्या है that people love to watch, or that was a hit. And then I realized that the value that the protagonist depicts, कि उसको इतनी दुत्कार मिल रही है, कहीं से प्रेम नहीं मिल रहा है, वो जो चाहता है कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी उसने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी, अपने वैल्यूज नहीं छोड़े, अपनी ऑनेस्टी ईमानदारी नहीं छोड़ी, किसी भी परिस्थिति में वो कनिंग नहीं हो गया, उसकी सौम्यता खत्म नहीं हो गई। इज दिस नॉट व्हाट वी वैल्यू इन श्री राम ऑल्सो? नहीं तो किसको ऐसी जिंदगी चाहिए कि उसको 14 वर्ष वर्ष वनवास में भेज दो, पत्नी को से दूर कर दो? कि कौन ऐसी जिंदगी को जीना चाहेगा? और पत्नी को लाने के लिए एक राक्षस का वध करो और सेना बनाओ। हु वुड वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ? इट्स द वैल्यूज दैट वी अडोर। तो परिवार में भी जो नाटक चल रहे होते हैं ना, आपको पता है कहाँ बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसकी बात को बुरा मानना है, किसकी बात को बुरा नहीं मानना है, किसको जवाब देना है नहीं देना है। So here you are so sorted and settled. यहाँ पे स्थिति इतनी इतनी क्लीन एंड क्लियर होती है that your peace is not disturbed उस जीवन के कुरुक्षेत्र में। और जब वो पीस रहता है ना, वो सब खत्म भी हो जाएगा कहानी, तो आप पीछे रोगे नहीं कि अरे इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा क्यों कहा, वगैरह वगैरह वगैरह। You would know that everybody is dealing with their insecurities. हर कोई डर और असुरक्षा के भाव से ग्रसित है, और वो उसी को डील कर रहा है, और पूरा जीवन इसमें व्यतीत हो जाता है। फिर आप बोलेंगे कि ब्लेस देम, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, मैं क्यों दिमाग खपाऊं, उससे क्या मिल जाएगा? एंड यू विल ऑल्सो नो कहाँ पे खड़ा होकर के लड़ जाना है। ये बहुत सूक्ष्म सा डिफरेंस होता है। यू विल नॉट एक्सेप्ट डोरमैट ट्रीटमेंट। मैं शांति प्रिय हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे राइड पे ले लोगे। नो, यू डू नॉट अलाउ दैट। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर सॉर्टेड। इसीलिए द्वैत का एक सिरा दिखा और आपने दूसरे को भी देख लिया, समझ लिया, आपको पता है ना डोलना ही नहीं है, आप ऊपर आ गए ना, एक सिरा दूसरा सिरा, अद्वैत में आप स्थित हो जाओगे। आप मन से नहीं चलोगे। तभी तो कबीर कहते हैं ना, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। कितने रंग को झेलना है, कितने रंग जीने हैं? जीवन कोई 2000 वर्षों की नहीं मिली है। 30-40 साल और शरीर में से ऊर्जा जाने लगती है, व्याधियां आने लगती हैं। क्या कर लेंगे हम? दृष्टि बदलने की आवश्यकता होती है। आज एक इंस्टाग्राम पे एक मैंने देखा, देयर वाज दिस गाय हु वाज सेइंग, द यंग चैप, कि मैं पहले समय को बिल्कुल वैल्यू नहीं करता था, बट the day my perspective got changed, I said I have got 50 more years to live, which means I have 50 more summers to see in my life. Just 50 more summers. Imagine. 50 साल तो लगता है कितना है, पर सिर्फ 50 समर्स, 50 विंटर्स, 50 वसंत। अब देखिए ना समय का कैसे वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है?
ऋचा जी, मेरे को ये समझना है कि ये आप जब उसका दूसरा छोर देखती हैं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि इसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है? ये दूसरा छोर अपने को अपने आप ही दिख जाएगा तो इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा? विद्याशील जी को ना दिमाग से थोड़ा नीचे उतारना बहुत जरूरी है, बहुत लॉजिक में घुसे जा रहे हैं आजकल। नहीं, आजकल मतलब कुछ समझना है तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा? आपको दिख जाता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बीइंग कॉन्शियस। चैतन्य होने का अर्थ ही क्या है? काहे का चैतन्य जब आपको दूसरा सिरा दिखता ही नहीं है? आधी बात को देखना चैतन्यता नहीं होती, आधी बात तो पूरी दुनिया देख रही है। तभी तो लोग अपनी दृष्टि में कैद है ना। यदि आप एक बार में पूरी बात नहीं देख पाते हैं तो आप कॉन्शियस नहीं हैं। और इसका अर्थ बस इतना है, कुछ प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखने होते हैं। पहला, मन द्वैत है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसका दूसरा सिरा नहीं है। इसीलिए ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये हो सकता है एक ताली थोड़ी खड़ी हो और दूसरी ने आके जोर से मार दिया, पर खड़ी तो है ना। हट जाएगी तो दूसरी कहाँ मारेगी? इसलिए हो सकता है कि किसी का पार्टिसिपेशन 10% हो, 20% हो, जीरो नहीं होता। इसलिए हैव कंपैशन फॉर पीपल। थोड़ा ना करुणा रखना होता है। और मालूम होना चाहिए कहाँ पे बोलूं, कहाँ से पैर हटा लूं। कौन अब सब सब अपनी वृत्तियों से ना उसी के वश में होते हैं। अपनी वृत्तियों के वशीभूत सारे कार्य करते हैं। टेंडेंसीज को पहचान ही नहीं पाते, बाहर कहाँ से निकलेंगे? और उससे बेचारी जिंदगी क्या होगी कि आपको आपकी टेंडेंसीज घुमा रही हैं। जीवन आपको मिला है अपने टेंडेंसीज से बाहर आने का के लिए। वो एक अवसर है, उसको चूकना नहीं है। ठीक है, आरंभ करें। 11वां। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। 10वें में हमने देखा था कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ उनके प्रेजेंस से, उनकी प्रॉक्सिमिटी से ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड मैनिफेस्ट होता है। और अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कह रहे हैं अब जान जानंती माम। अब जानंती इज डिसरिगार्ड, सो नॉट रिगार्डिंग माम, कृष्ण को। मूढ़ा मनुषीम, कौन डिसरिगार्ड करता है? जो मूढ़ मनुष्य है। तनुम आश्रितम, तनुम इज फॉर्म, आश्रितम इज ड्वेलिंग। किस प्रकार के कृष्ण को ये मूढ़ जो है वो डिसरिगार्ड करते हैं? वो जो फॉर्म में है। परम भावम अजानंत, अजानंत। परम भाव इज परम हाई, डिवाइन भाव। अजानंत, नॉट नोइंग। मम भूत महेश्वरम, माई, मम इज माई, भूत इज द एंटायर वर्ल्ड बीइंग्स, पंचभूत से बना हुआ हर कुछ, द एंटायर ऑब्जेक्ट, महेश्वर। So, unaware of my divine bhav or my higher state,
एज द ग्रेट लॉर्ड ऑफ बीइंग्स, सभी भूतों के ईश्वर महेश्वर, फूल्स डिसरिगार्ड मी, मूढ़ जो है वो डिसरिगार्ड करते हैं, ड्वेलिंग इन ह्यूमन फॉर्म, सो मी ड्वेलिंग इन ह्यूमन फॉर्म। गीता प्रेस में कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। हमारे पूरे जीवन की लड़ाई होती है ये, मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ। आस्तिक माने क्या, नास्तिक माने क्या? ना तो लोग नास्तिकता समझते हैं, ना आस्तिकता समझते हैं, किंतु लड़ाई पूरी है। आप लोगों से पूछेंगे कृष्ण को क्यों पूछते हो, जो नहीं पूछते हैं, फिर वो बैठेंगे और कृष्ण के चमत्कार गिनाएंगे। राम ने तो कोई चमत्कार ही नहीं किया था, श्री राम ने, तो वो कम ईश्वर हो जाते हैं। और कृष्ण ने यदि चमत्कार नहीं दिखाए होते, द सो कॉल्ड, तो उनको वाकई कृष्ण रूप में पूजना would have been very very difficult for so many of us. आप अगर ध्यान से देखेंगे, दृष्टि थोड़ी परिवर्तित करेंगे, तो पाएंगे कि कृष्ण ने जो चमत्कार भी दिखाए थे ना, वो चमत्कार असल में थे नहीं, किंतु हमारी मूढ़ आंखों को वो सब चमत्कार ही दिखाई देते हैं। अब कह रहे हैं कृष्ण कि ये जो संसार है, जो भूत में है, जब वो मुझे मनुष्य रूप में देखता है तो वो मेरी डिविनिटी को नहीं समझता है और मुझे डिसरिगार्ड करता है। और ऐसे लोगों को कृष्ण मूढ़ कह रहे हैं। मूढ़ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। मूढ़ इज नॉट मूर्ख, देयर इज अ डिफरेंस। मूर्ख वो होता है जिसको पता ही नहीं है। मूर्ख वो है जिसको किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, तो वो अज्ञानी है। जो अज्ञानी है और ये जानता है कि मुझे नहीं पता है, उसके पास जानने की संभावना पूरी होती है। That person can become a ज्ञानी, that person can know. However, the one who is मूढ़, the one who thinks I know, मूढ़ are the ones who think they know, उनको लगता है कि उन्हें पता है, किंतु उन्हें पता कुछ नहीं होता। ये वो प्रजाति है। कितने लोगों को देखा, आई नो इट ऑल, हम लोग ट्रेनिंग में ये कहते थे। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल। देर आर पीपल हु आर वेकेशनर्स, फोर काइंड्स, जो छुट्टी मनाने आए हैं कि यार एक दिन तो अपने कामकाज से छुट्टी मिली है। देर आर प्रिजनर्स, जिनको उनके सुपरवाइजर्स ने भेज दिया है कि भाई जाओ तुम ट्रेनिंग करो, तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तुमको टीम बिल्डिंग नहीं आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो। एंड देन देर आर पीपल एंड देन देर आर पीपल हु आर, मुझे तो सब पता ही है, आई नो इट ऑल। एंड देन देर इज अ कैटेगरी कॉल्ड स्टूडेंट्स, जो वाकई सीखने आया है। तो मूड ये आई नो इट ऑल कैटेगरी है, जिसको पता कुछ ना हो लेकिन उसको लगता है कि उसको सब पता है। ऐसा व्यक्ति बहुत, इसी ऐसे व्यक्ति जो है ना आत्मघाती होते हैं। वो अपने ही नुकसान करने में बिल्कुल माहिर होते हैं, क्योंकि उनको तो सब पता ही है, उनको समझाए कौन, वो सुनने को तैयार कहाँ है, तो उन्हें कुछ भी दिखाए कौन। वो तो अपनी दृष्टि में कैद है कि यही तो है। तो जो अपनी दृष्टि में पूरे तरीके से कैद है, जो भी तैयार नहीं है, उसकी आप किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते। मैं कुछ वर्ष पहले तक मेरा वक्तव्य होता था, दो प्रकार के लोग हैं,
एक जो खुदकुशी करना चाहता है, एक जिसकी हत्या होने वाली होती है। जिसकी हत्या होने वाली होती है ना, उसको आप बचा सकते हैं क्योंकि वो जीना चाहता है। किंतु जो खुदकुशी करना चाहता है ना, उसको तो धक्का मार दो, क्योंकि वो आज ना कल कर ही लेगा। जल्दी छुटकारा करो। सो मूड ही इस कैटेगरी के लोग होते हैं। आपने पाया होगा अपने आसपास कुछ लोग जिनकी हरकतों को देख के आप हमेशा सर ठोक लेते हैं कि हे भगवान, ये क्या करा है। ये वो लोग हैं। अब ऐसे लोग खुद को धोखा देने में फंसे होते हैं। ये इनका कष्ट है। ये स्वयं से कभी ईमानदार नहीं हो पाते। ये अपने आप को कहानियां देते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। और ऐसे मूड, जब ईश्वर तत्व की बात आएगी ना, तब वो प्रमाण मांगेंगे। वो कहेंगे प्रूव इट। वो विक्टिम मोड में ना भी रहे विद्या, प्राइड मोड में रहें, उनमें सरेंडर नहीं दिखेगा आपको कभी। आप उनको सरेंडर समझाएंगे, वो बोलेंगे क्या बेवकाना बात है, ये काम काम धंधा कुछ करोगे नहीं तो सरेंडर की बात करोगे। उनको ह्यूमिलिटी समझ नहीं आएगी, उनको डिवोशन समझ नहीं आएगा। वो कहेंगे है, प्रूव करो, कहा है तुम्हारे कृष्ण, इतना कुछ हो गया आए नहीं हमें बचाने, तुम तो पूरे समय नाम जपते रहते हो। ये वैसे लोग हैं। अहंकार इनके माया में लिप्त, अरुण जी कह रहे हैं, अहंकार इनके जीवन का आधार होता है। हर चीज में मैं, हर चीज में मेरा, हर स्थान पे मैं ही प्रधान, मुझे आता मुझे नहीं आता, मैं करूं मैं ना करूं, मैंने ये किया। तो ये कहते हैं प्रमाण दो, तो मैं तुम्हारे ईश्वर को मानूंगा। ओशो उदाहरण लेते हैं। जीसस को जब सूली पे लटकाया जा रहा था, तब बड़े सारे लोग प्रतीक्षारत थे कि अच्छा, यदि ये ईश्वर है, सन ऑफ गॉड है, तो ये कुछ तो चमत्कार कर लेंगे, इनको सूली पे टांग दो, इनको कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। ये है मूड, जिनको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ स्थूलता दिखेगी। The entire gross world is what is visible to them, and their all their behavior, their whatever they do, all that is guided by the gross world. और जब सरेंडर की बात आती है, यदि अमूढ़ की बात करें, तो आपके समक्ष आ जाते हैं मीरा, कृष्ण, सॉरी कबीर। देखा नहीं था कृष्ण को, किंतु जो श्रद्धा थी वो ऐसी थी कि विष भी पी लिया तो कुछ नहीं हुआ। लोगों को ये कृष्ण का चमत्कार दिखेगा, चमत्कार तो मीरा ने किया था। तो मूढ़ होना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं, आप स्वयं को कहानियां देने लगते हैं, आप हर चीज का प्रमाण मांगने लगते हैं। तो यदि जो दिखता है वही होता है, तो फिर आप जीवन में बहुत कुछ से चूक जाएंगे। और कृष्ण कहते हैं ऐसे मूढ़ मुझे डिसरिगार्ड करते हैं, मुझे मानते नहीं हैं जब मैं शरीर रूप में होता हूं।
अरे देखो, कृष्ण को भी तो तीर लगा था, उस तीर के जहर से मर गए थे। कृष्ण अपनी द्वारिका को तो बचा नहीं पाए, आए हैं हमें गीता पढ़ाने। कितने कितने जगह ये सुना है। अपनी द्वारिका तो उनकी ढह गई। तो कुतर्की पना जो है ना, इनमें कूट कूट के भरा रहता है। ऐसे लोगों के सामने अपना सर कभी ना फोड़े। बिकॉज एक दे शायद विल प्रूव हम्म। हिंदी में भी शायद एक कहावत तो है ना, कुछ ऐसे आधे ज्ञान की, कि वो इट्स वर्स देन हैविंग नो एक, नॉलेज समथिंग, तो वो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वो सब है। समथिंग इन अधजल हिंदी। गंगा कट जाए, हीरा तहा न खोलिए जहां कुंजड़न की हाट। a lot of this is there। जो उपनिषद पात्रता की बात करते हैं वो क्या है? वो चेक ही तो कर रहे हैं कि आप मूढ़ हो या अमूढ़ हो। इसलिए वो दे देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तब फिर तो तुम अंदर आओ भाई, प्रवेश करो, अन्यथा ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अभी जाओ पको, अभी तुम माया में खेलो। फिर ये मूढ़ क्या करते हैं? जब ये कृष्ण को मनुष्य रूप में डिसरिगार्ड करते हैं, तो उसके आगे क्या होता है वो 12वें श्लोक में बताया है कृष्ण ने। यहाँ पर कुछ है, कोई प्रश्न, कुछ भी जो मन में आ रहा हो? चलिए फिर 12th की ओर चलते हैं। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीयै चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिखाः। अब बता रहे हैं कि ये मूड कैसे होते हैं, लक्षण बता रहे हैं उनके। मोघ आशा, मोघ आशा, मोघ कर्मणः। मोघ इज ऑफ वेन, फ्यूटाइल। तो कैसी आशा? फ्यूटाइल आशा, आशा जिसका कोई महत्व नहीं है। मोघ कर्मणः, और कैसे कर्म? फ्यूटाइल, ऑफ वेन। मोघ ज्ञानः विचेतसः, और कैसा ज्ञान? जो फ्यूटाइल है, वेन, इन वेन। विचेतसः, विचेतसः इज सेंसलेस, टोटली डिल्यूटेड। राक्षसीम आसुरी, of the nature of rakshasah and asuraha, cha aiva prakritim, and verily prakritim is the nature, material energy। मोहिनीम श्रिताहा, मोहिनी मीन्स अब उसके मोह में फंस गए हैं, बिल्कुल hypnotized। श्रिताहा, श्रिताहा is they take shelter there, they are possessed by this। So where do I go in life to take shelter? मैं आश्रय के लिए कहाँ जाऊं? मैं अपने फ्यूटाइल डिजायर्स के पास, कर्मों के पास और ज्ञान के पास। तो कहते हैं कृष्ण, फ्यूटाइल डिजायर्स, फ्यूटाइल वर्क, फ्यूटाइल नॉलेज एंड सेंसलेस, they verily are possessed or deluded। So they verily are possessed or they have taken shelter in delusive nature of Rakshasaha and Asura।
वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। कौन? ये जो मूढ़ जन है, ये उनकी बात बता रहे हैं। तो क्या होता है? कुछ नई बात नहीं है। फ्यूटाइल डिजायर्स, क्यों क्यों उसे वो मोघ आशा कह रहे हैं? क्यों हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं वो बेकार हैं, किसी काम की नहीं है? गो अहेड। He's referring to the how everybody is so much into material world. वो अपन जैसे तीन चक्रों का भी बॉटम के तीन चक्र जो हैं अपने, कैसे उसमें ही they are just revolved around this, like रोटी कपड़ा मकान and same करेक्ट, light kind of thing. करेक्ट। So why he is calling this mood asha, mogh asha? Why is asha mogh? Why is this asha futile? Why is this in vain? क्योंकि हम हमारा धर्म यहीं पे रहना नहीं है ना. We have to move upward. ठीक है। This is just a veil that we are stuck in. Yeah, but why should we believe this? That we are stuck in this? Why should we believe in this philosophy? Good question. This is where my surrender comes. I just want to believe in it. इसलिए क्योंकि आपकी संसार की इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं, तो उस इच्छा ने जो आपको प्रॉमिस किया था, जो पीस ऑफ माइंड, द सेटलमेंट, वो मिलती है क्या? एक के बाद दूसरी आएगी, जैसे पारुल कह रही। ये चुटकुला तो हमने कितनी बार कहा है ना। दिस दिस बॉय, दिस मैन लाइंग एट द सी कोस्ट, सुबह शाम पड़ा हुआ है, समुद्र को निहार रहा है, सनसेट सनराइज को निहार रहा है। एक व्यक्ति आता है, रोज उसको देखता रहे, तो पड़ा ही हुआ है यार, और उसको बड़ी खुजली होती है। सुबह आओ तो पड़ा रहता है, शाम आओ तो पड़ा रहता है। जब एक महीने यही सिलसिला चला तो कहता है, भाई साहब आप कुछ काम क्यों नहीं करते? है, काम? पर उससे क्या होगा? अरे काम करोगे, चार पैसे कमाओगे, उससे क्या होगा? अरे भाई, कुछ पैसे कमाओगे, अच्छा खाओगे पियोगे, अपना घर वर बनाओगे, अच्छा उससे क्या होगा? अरे भाई कितने ऐशो आराम की चीजें ला पाओगे ना, उससे क्या होगा? अरे भाई आराम करोगे, यानी इसे तो मैं अभी कर क्या रहा हूं? तो हमारी हर डिजायर तो हमको यही प्रॉमिस करती है ना। आईफोन आ गया तो हो गया, घर बन गया तो हो गया, गाड़ी आ गई तो हो गया, आई एम डन। प्रमोशन मिल गया, आई एम डन। जो कुछ भी इस पृथ्वी लोक का है, इस संसार का है, वो हमको प्रॉमिस तो करता है कि इसके बाद यू विल बी सेटल्ड। लोगों से पूछो, माँ बाप से, वो शादी क्यों कराना चाहते हैं? अरे सेटल होना चाहिए, शादी करके सेटल हो जाओ। जबकि शादी जितना अनसेटलिंग कुछ होता नहीं है। वाइल्ड गूस चेस, पारुल से सेटल हो जाने का कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है। हर कोई सेटल होना चाहता है, पर कोई ये पूछता ही नहीं है कि सेटलमेंट क्यों चाहिए, सेटलमेंट से क्या होगा, मेरी मांग ही सेटलमेंट की क्यों है, और जिस जो मुझे प्रॉमिस कर रही है ये सेटलमेंट, क्या ये वाकई मुझे सेटलमेंट देगी? सेटलमेंट होती है कि इच्छा होती है क्योंकि हम सब पूर्ण होना चाहते हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस दैट सेपरेशन विथ परमात्मा,
and we all want to get dissolved there. That's the param shanti, aram. That's the aram when you are settled in Ram. लेकिन ये हमको समझ में आता नहीं है। तो जब ये हमको समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम सेटलमेंट की तरफ भागते हैं। और हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि हर इच्छा जो मुझे प्रॉमिस कर रही है वो तो पूरी ही नहीं करती है। अक्सर लोगों को ये बात 60, 65, 70 में खुलती है, कई लोगों को खुलती है, और उस समय उनके पास जीवन में मलाल के अलावा कुछ नहीं बचता है। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने इस बात को तवज्जो दी होती। Now तो I'm in late 40s, but when I started all of this, I was in 30s. मुझे तो बहुत बोला जाता था कि अभी तुम्हारे परिवार के और बाल बच्चों को संभालने के दिन है, तुम ये सब में कहाँ खुशी चली आ रही हो। मैं बहुत थिरथर जैसा बोलती थी कि स्पेशली जो बड़े लोग होते थे, किंतु आपके तो दिन आ गए हैं ना, तो आप तो नहीं जा रहे। तो आपको देख के मुझे भरोसा हो गया कि इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं, या तो आप भी चले जाते। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बाद, ब्रह्मचर्य तो कभी मिला नहीं, गृहस्थ तो भोग रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा। वानप्रस्थ और सन्यास तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब उम्र के साथ तो अब इसका कोई संबंध रहा नहीं। तो डिजायर्स इसीलिए फ्यूटाइल हैं, क्योंकि वो हमको जो देने का वादा करती हैं सटली, सूक्ष्म रूप से, वो ऐसा कुछ देती नहीं है। असल में गलती डिजायर्स की होती नहीं है, गलती हमारी होती है। डिजायर्स के पास वो काबिलियत ही नहीं है। हम ही अपेक्षा कर लेते हैं, हम ही उम्मीद लगा लेते हैं। डिजायर्स के पास इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो राम दे दें, हमको राम का रास्ता भी दिखा दे। लेकिन हम क्योंकि इधर उधर देखना नहीं चाहते, और सत्य तो यह है कि राम की साधना संसार में कुछ पाने से कहीं ज्यादा कठिन लगती है। फिर हम अर्जुन के जैसे प्रश्न पूछते हैं, अगर मैं साधना करते करते मर गई तो? और हमको इसका उत्तर तो मिलता नहीं है। और उसके बाद शरीर में हार्मोन्स वगैरह सब काम कर ही रहे हैं, तो भाई सेक्स भी चाहिए, और सोसाइटल कंडीशनिंग हुई हुई है तो भाई वैसी वेडिंग भी चाहिए, और वैसी नौकरी भी चाहिए, और वैसा पैसा भी चाहिए, और वैसा घर भी चाहिए, और वैसा इंटीरियर भी चाहिए, और गाड़ी भी चाहिए, और वेकेशन भी चाहिए। फिर राम के लिए कहाँ समय है? तो कृष्ण को कहना पड़ता है कि ये सब फ्यूटाइल इच्छाएं हैं, क्योंकि ये तुम्हें वो कभी नहीं देंगी जो तुम एक्चुअली चाहते हो, जो तुम्हारी आंतरिक इच्छा है। उस आंतरिक इच्छा को तुमने कभी कन्फ्रंट ही नहीं किया है, देखा ही नहीं है। इसके बाद कहते हैं फ्यूटाइल वर्क, क्योंकि हमारे सारे कार्य स्वधर्म के विपरीत होते हैं। कहा है ना कृष्ण में कि स्वधर्म के कार्य करते करते तुम मर भी जाओ तो वो मृत्यु श्रेष्ठ है उस मृत्यु से जो तुम पर धर्म के कार्य करने से और उसमें सफलता प्राप्त करने के पश्चात पाओ। तो स्वधर्म तो सदा ही श्रेष्ठ है। लेकिन हमारे कार्य कहीं भी निष्काम कर्म नहीं होता है, कहीं भी निष्काम कर्म नहीं होता है। सारे कर्म के पीछे हमारी लालच, हमारी इच्छा, ये सब घुसी होती है। इसीलिए हमारा काम में भी मन नहीं लगता है ना। 30 तारीख की प्रतीक्षा रहती है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं।
या पैसा चाहिए, या प्रतिष्ठा चाहिए, या फिर आइडेंटिटी चाहिए, लोग जाने मुझे, यश चाहिए। बस यही सारे कारण, और हम भागते रहते हैं। तो ऐसे कार्य को कृष्ण फ्यूटाइल, मोघ कह रहे हैं, मोघ कर्मण, क्योंकि ये सभी कर्म योग से परे हैं। और फिर कहते हैं मोघ ज्ञान। अब इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। बहुत ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है। जीवन में कुछ नहीं दिखता, लेकिन जीवन में कुछ नहीं उतरा। कितने लोगों ने कितनी बार गीताएं पढ़ी हैं, कितने लोगों से आप सुनेंगे मैंने तो इतनी बार पढ़ा है, पर जीवन में गीता घटती दिखती है क्या? तो जो आप हो नहीं गए, वो आपने पढ़ा ही कैसे? जो आप हो नहीं गए, वो पढ़ा ही क्या? तो ऐसी सारी आशा, कर्म और ज्ञान सिर्फ अहंकार को बढ़ाते हैं, आपके अहम भाव को और दृढ़ करते हैं, और सुदृढ़ करते हैं। तो कृष्ण उन सब को फ्यूटाइल कहते हैं। चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं नॉलेज इज नॉट विजडम, डूइंग इज। अप्लाइड नॉलेज इज विजडम। जब जो आप जान रहे हैं वो आप हो गए हैं, वही आपसे हो रहा है। कोई भी कार्य जो है वो संकेत करता है कार्य करने वाले के बारे में। तो यदि कार्य में विस्टम है, तो कार्य करने वाला भी वाइज है। और फिर कहते हैं कृष्ण एंड सेंसलेस, और बेवकूफाना। वाई सो? ये Reva, सारे Reva, can I have a glass of water, please? ये सारे कार्य क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि they verily are possessed or they have taken shelter in delusive nature of Rakshas and Asur। आगे एक पूरा चैप्टर है, आई थिंक 16th है, जो कि देव गुण क्या होते हैं और राक्षस गुण क्या होते हैं उसके ऊपर पूरी चर्चा है, कृष्ण ने हमें बताया है। बट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड दैट हमने आश्रय ही कहाँ लिया है? हमने आसुरिक वृत्ति में और हमने राक्षसी वृत्ति में आश्रय लिया है। राक्षसी वृत्ति क्या होती है? खाओ पियो मौज करो, मेरे जीवन में मजा होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे कोई अर्थ नहीं है कि दुनिया किधर को जा रही है, मेरा मन कितना साफ है, क्लिष्ट है। किसी का नुकसान हो तो हो, मेरा फायदा होना चाहिए। ये सब आसुरिक वृत्तियां हैं, और राक्षसी वृत्तियां भी यही सब है। तो जब उनके पास जाकर शरण लेंगे तो वैसे ही हरकत करेंगे। कृष्ण के पास जाकर शरण लोगे तब तो कृष्ण के जैसे बनोगे ना। कृष्ण के नजदीक आने के लिए सबसे पहले कृष्ण में जाकर के शरण लेना होता है। लेकिन हम घबराते हैं, क्योंकि कृष्ण में शरण लेने का अर्थ है हर वो चीज जो बहुत शूद्र है, जो बहुत छोटी है, क्षुद्रता, हमको वो सब छोड़ना पड़ेगा। हमको गॉसिप्स त्यागनी पड़ेंगी, हमको बकवास छोड़ना पड़ेगा। और कितना आनंद है ना बस बकवास में, गॉसिप में कितना चाव है। जीवन में फिर एक अनुशासन का होना आवश्यक हो जाएगा। पर अनुशासन किसको पसंद है?
तो कृष्ण कहते हैं कि ली है आश्रय आसुरिक वृत्ति में तो और क्या होगा। तो ऐसे लोग मूढ़ होते हैं। मजेदार बात यह है कि हमारे भीतर एक संभावना होती है, जानवर के भीतर कोई संभावना नहीं होती है। जानवर प्रकृतिस्थ है, जानवर प्रकृति में स्थित है, वो अपनी प्रकृति नेचर का ही है। ओशो कहते हैं कि इसीलिए एक कुत्ता जो है ना पूरा कुत्ता हो पाता है। इसीलिए आपको सारे कुत्ते एक समान दिखेंगे, उनके भोजन का पैटर्न, भौंकने का पैटर्न सब एक समान दिखेगा। मनुष्य पूरा मनुष्य कभी हो ही नहीं पाता है। तो हमारे भीतर एक संभावना है प्रकृतिस्थ से ऊपर उठ करके ब्रह्मस्थ होने की, लेकिन हम प्रकृतिस्थ होने से भी नीचे गिर जाते हैं। ये हमारी विडंबना है। ये होता है फ्री विल के एक्सरसाइज से। जब फ्री विल विदाउट विजडम अप्लाई होता है, भाई मेरी इच्छा, मेरा मन, और ये माई मन कितना बड़ा एक मूवमेंट है। ये तो माई फ्रीडम कहते हैं ना, ये तो पूरा मूवमेंट है। हर व्यक्ति फ्रीडम चाह रहा है, अपनी इच्छा से मैं जीऊंगा। अपनी इच्छा से जीने का अधिकार सिर्फ उसको है जिसको जीवन का कुछ ज्ञान हो। ठीक वैसे जैसे एक छोटे बच्चे को आप अकेले रोड क्रॉस करने नहीं देते हैं, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि सुरक्षा के साथ दाएं बाएं देखकर रोड कैसे क्रॉस करना है। तो ये किसने कह दिया कि आपको जीवन जीने का ज्ञान आ ही गया है और इसलिए मुझे फ्रीडम चाहिए। कुछ भी हो, किसी का फ्रीडम स्टेक पे नहीं होना चाहिए। ये सब मोक्ष आशा, मोक्ष कर्म के मनुष्य राक्षसी ही इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। वो काश की प्रकृतिस्थ कम से कम रह पाता। आप मनुष्य के साथ सुनेंगे कि ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। कोई शेर को थोड़ी बोलता है ये राक्षसी प्रवृत्ति का शेर है। कोई सांप को थोड़ी कहता है ये राक्षसी प्रवृत्ति का सांप है। कुत्ता बिल्ली किसी को थोड़ी कहता है ये राक्षसी प्रवृत्ति का कुत्ता बिल्ली है। कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, सांप सांप है। किंतु मनुष्य देवत्व को भी प्राप्त हो सकता है और राक्षसत्व को भी प्राप्त हो सकता है। ये है मनुष्य की विडंबना। इसीलिए कहाँ श्रेय ले रहे हैं। और आश्रय लेने का अर्थ है कि बिकम अवेयर। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप किस तरह के कर्मों में लिप्त हैं, आप किस तरह की चीजें देखते हैं, कंज्यूम करते हैं अपनी पांचों सेंसेस से। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे क्या चलता है, ओटीटीज यूट्यूब पे क्या भाता है, इंस्टाग्राम में कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ये सब तरीके हैं हमारे आश्रय लेने के। वहां से ना निकलना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति देवत्व की तरफ बढ़ता है। और वो सब कंटेंट कंज्यूम करके तो राक्षसत्व अपने आप ही घुस जाता है आपके भीतर। आपको आज के तिथि में सब कुछ परोसा गया, परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, देखो ये कितनी सुंदर जगह है, तुम जाओ यहाँ पर। और तुम जाओगे और वहां क्या करोगे? वहां जाकर के हम प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाएंगे। ये स्थिति हो गई थी कि शिमला में वहां के रेसिडेंट्स ने, नागरिकों ने हल्ला मचाना शुरू किया था। 2-3 साल पुरानी खबर है। टूरिस्ट कृपया ना आए,
We are facing water crisis. We are facing lot of land soil erosion. Tourists, please do not come. चार लोगों ने बता दिया है यूएस बहुत सुंदर जगह है, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है, भाग रहे हैं। भारत एक्सप्लोर कर लिया क्या? पता ही नहीं है भारत का, लेकिन स्विट्जरलैंड जाना, ठप्पा चाहिए ना, वो ठप्पा बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे दिखाओगे? मेरे पासपोर्ट मेरा तो भर गया, 2-3 भर गए हैं, वो मेरा हर 2-3 महीने पे जाना होता ही है। उसके बिना जिंदगी कहाँ चलनी है? कितना छोटा महसूस होता है। अरे मैं तो कभी भारत से बाहर ही नहीं गया। महर्षि रमन बेचारे जहां थे वहां से 7 किलोमीटर की परिधि में ही रह गए जीवन पर्यंत। तो ये सब तरीके हैं हमारे राक्षसी वृत्ति में आश्रय लेने के। हम पैसा अंधाधुंध कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमको घर का इंटीरियर लगाना है, मेरा ड्राइंग रूम में ऐसा सोफा होना चाहिए। और उस सोफा को खरीदने के लिए जिसको घिसा है ना, उसी को जीवन कहते हैं। आपने अपने आपके घर में वो सोफा नहीं है, वो ट्रेड ऑफ है आपकी लाइफ का। ये हमको चमकता ही नहीं है। इसीलिए कहा गया था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सादा जीवन का वैल्यू सिर्फ इसीलिए है और कोई कारण नहीं है। आप रुक के देख ही नहीं पाएंगे कि आपकी जीवन किस दिशा जा रही है, फिर कैसे कृष्ण की तरफ मुख भी मोड़ेंगे। फिर हम सब मोड़ की कैटेगरी में जाके बैठ जाएंगे। और फिर जैसा जीवन वैसी मृत्यु। फिर हम दोबारा आएंगे यही सब करने के लिए, क्योंकि वृत्तियों के साथ आएंगे। और ज्यादा वृत्तियां इकट्ठा करके हम तो जाएंगे यहाँ से गठरी और भारी। स्वामी सर्वप्रियानंदा जी बुद्ध को हमेशा कोट करते हैं, ये तो मैंने इतनी बार उनका सुना है। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम। अनित्य अनित्य सब कुछ अनित्य है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। एवरीथिंग इज मोमेंटरी। शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम। एवरीथिंग इज एम्प्टी empty empty, everything is empty. And that's why dukkham dukkham sarvam dukkham. That's why suffering suffering, everything is a suffering. सुशील जी, जैसे आप कह रहे थे ना, यदि सुख में आपको दुख भी दिख गया तो आप उस सुख को चैतन्यता से एंजॉय करेंगे। और इसलिए आपके भीतर ग्रेटिट्यूड सरेंडर सदा बना रहेगा। मेरे पास मान लीजिए बहुत सारे पैसे आ गए, बड़ा सुख, अब जीवन में मुझे चिंता ही नहीं करना। लेकिन यदि मैं देख सकूं कि ये पैसे आए तो हैं, लेकिन पैसे हैं, इनकी वृत्ति जाने की भी होती है, इनका तो आवागमन चलता रहता है। ईश्वर की कृपा थी, आ गए। क्या पता कितने लोग हैं दुनिया में जो चेष्टा करते रहते हैं, आते नहीं है ये। तो आप दूसरा भाव भी देख पाएंगे और आपके भीतर एक सरेंडर ह्यूमिलिटी का भाव बना रहेगा, आपकी विनम्रता बनी रहेगी। लेकिन नहीं रहा तो आप चढ़ जाएंगे, भाई मेरे पास तो बहुत है। इसको कहते हैं राक्षसी वृत्ति में आश्रय लेना। ठीक है, एनीथिंग फ्रॉम 12th? ऋचा जी, मेरे को एक बात बताइए। देखिए, मन अभी तक तो अतृप्त है, बेचैन है, ठीक है। इसके लिए वो काफी बार उसको चैन चाहिए, इसके लिए कुछ वो सवाल पूछेगा कि हाँ चीज भैया मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई,
तो मेरे को मन को ऐसा लगता है कि ये पूछने से मेरे को चैन शायद मिल जाए। ठीक है। तो अभी उस हाल में जब मेरे को पता है कि भैया यहाँ पे संसार में सब कुछ तो तुमको संसार के परे तो नहीं लेके जाएगा, तो उस केस में फिर क्या, वो बेचैन मन को बेचैन ही रहने दे कि अब तुमको पता है कि जो चैन मिलेगा वो भी क्षणिक ही होगा, वो तो आपको कुछ देगा नहीं। इसको कैसे डील करें फिर हम? क्योंकि मन अभी शायद आप जो बोल रही हैं कि हाँ, इस सवाल का आंसर मिलने के बाद में आपको क्षण भर के लिए कुछ तो भी एक तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन फिर बाद में दूसरे पल में वापस हो सकता है दूसरा सवाल आए, तो फिर ये तो सिलसिला चालू ही रहेगा। फिर इस चीज को कैसे डील करें फिर? कबीर कह गए, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसके आगे की पंक्ति क्या है? जो तो सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक है साधे सब सध है, एक को साधा तो सब सध गया। वो एक क्या है? वो एक है परमात्मा। और वहां जाके जो रिजॉल्व हो जाता है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, वही समाधान है, वही समाधि है। तो फिर कोई प्रश्न बचते ही नहीं। मन बेचैन प्रश्नों के उत्तर के लिए नहीं है। यदि प्रश्नों के उत्तर से सिर्फ शांति और तृप्ति मिलती है ना, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं अहम भाव तो ठोस नहीं होता जा रहा है कि मुझे इतना समझ में आ गया। प्रश्नों के उत्तर जो है ना, प्रश्नकर्ता को विगलित करने चाहिए। कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं होते हैं, प्रश्नकर्ता के लिए उत्तर होता है। नो आंसर इज गिवन टू अ क्वेश्चन, आंसर इज गिवन टू द क्वेश्चनर। वो कौन सा मन है जो इतना बेचैन है, जो प्रश्न पूछ रहा है? आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था शेर जी, मैं आपको उसका सरल उत्तर भी दे सकती थी, पर मैंने आपको क्या कहा? आप बहुत ज्यादा हर चीज को मन से उसकी विवेचना करना चाह रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं। विवेक बुद्धि का कार्य क्या है? हर चीज को वो काटेगा। तो मन से थोड़ा नीचे उतरिए, हृदय तक आइए, थोड़ा सरेंडर रहने दीजिए और थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। उस मन को देखिए जिसमें वो प्रश्न उठ रहे हैं। ये मन कह क्या रहा है? ये प्रश्न क्या इंगित कर रहे हैं? मन के कौन सी वृत्ति को इंगित कर रहे हैं? क्या ये आपके भीतर के डर को दिखा रहे हैं, या असुरक्षा के भाव को, या जेलसी को, या कंपटीशन को, या आपने बहुत सारा हर्ट संभाल करके रखा है, दुख ठेस लगा करके रखा है? ये सारे अहम भाव के उत्तर है। जैसे ही आप उसको जान जाते हैं, फिर आप, यदि तो इतनी विस्डम है तो ये जाने जाना और इससे आप अलग हो गए, आप वर्जन 1 हो गए, शील जी अपडेटेड अपडेटेड सॉफ्टवेयर हो गए। और नहीं तो फिर आप विधियों का सहारा लेते हैं, फिर आप हीलिंग का सहारा लेंगे, फिर आप जैसे पतंजलि आपको विधि देते हैं यम नियम वगैरह के, उनका सहारा लेंगे। फिर विधियां आती हैं उस मन के लिए, और चिंतन मनन सतत चलता रहता है। प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं, मन के किस भाव से उठ रहे हैं, किस स्पेस से उठ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप उस भाव को पकड़ लेंगे ना, तो आप मूल पे काम कर पाएंगे। एंड दैट इज वेयर ऑल योर रेजोल्यूशन विल बी। तो प्रश्न पूछिए, किंतु प्रश्न ऐसे पूछना कि भाई मेरा ये प्रश्न है, मुझे इसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिला कि नहीं मिला। और प्रश्न पूछते हुए अपने उस मन की ओर दृष्टि रखना जो प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न उठ ही क्यों रहे हैं। ये दोनों दो बातें हैं। अगर आप सिर्फ उत्तर के साथ संतुष्ट हो जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल सतह पर रह जाएंगे, आप नीचे नहीं उतर पाएंगे, डुबकी नहीं लगा पाएंगे।
आप गहराई तक नहीं पहुंचेंगे। किंतु जैसे ही आप प्रश्नकर्ता के प्रति सजग हो जाएंगे, वैसे ही आप अपने भीतर दबे कुचले सारे इमोशंस को देख पाएंगे, आपकी इच्छाओं को देख पाएंगे, आपकी वृत्तियों को देख पाएंगे, आपकी कंडीशनिंग्स को देख पाएंगे, जो संस्कारिता हुई है, बोथ फिजिकल एज वेल एज सोशल, जो समाज ने आपको दिया है और जिसके साथ आप आए हैं इस संसार में, वो सब आपके सामने धीरे धीरे खुलता जाएगा। और ये ऐसा है, एक खुला तो वो एक और धागा खोल देगा, उसको समझने का, सुलझाने का एक और धागा खोल देगा। फिर तो आप अपने आप को उघाड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, थोड़ा धन्यवाद। ध्यान प्रश्नकर्ता पर भी हो। नहीं, जैसे है ना ऋचा जी, अभी ध्यान जैसे आप बता रही हैं, हाँ प्रश्नकर्ता समझ रहा हूँ कि वो लालच के जगह से आ रहा है, ठीक है उसमें इनसिक्योरिटी है, लालच है, डर है। लेकिन अभी ये समझने के बाद में, क्या इतने के बाद में वो जो मन जो बेचैन था, क्या वो ये हो जाएगा, उसको चैन मिल जाएगा, या उसको वैसे ही छोड़ दें फिर? थोड़ी समय के लिए। देखिए, मुझे पता नहीं आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे, मैंने ये रास्ता अपनाया अपने लिए। जब प्रश्न होते हैं ना, तो उस प्रश्न के साथ जीना पड़ता है। मैंने ये समझा कि यदि मेरे पास एक प्रश्न है और मुझे उसका उत्तर नहीं मिल रहा, वो प्रश्न डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब प्रश्नकर्ता डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ यह है कि मैं अभी तैयार नहीं हुई, मैं अभी पकी नहीं। तो मुझे उस प्रश्न के साथ रहना होगा, उसे जानना होगा। और जब उस प्रश्न के साथ में समय व्यतीत करती हूँ तो कहीं ना कहीं से उत्तर आ जाता है, और वो उत्तर मुझे डिसॉल्व करता है, मेरे उस कोने को डिसॉल्व करता है जहां से वो प्रश्न उठा। तो आप प्रश्नों को लिखते भी रह सकते हैं कि ये मेरा प्रश्न है, और प्रश्न को मनन करना होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम सत्र में जो भी बात करते हैं, एक एक बात को थोड़ा चबाना सीखना होता है। जी रश्मि जी, एक एक बात को चबाना होता है, देखना होता है कि ये क्या है, इसका मेरे जीवन में क्या रोल है, ये अभी सिर्फ सतह पे है, पर है, या नीचे उतरा है, अगर नहीं नीचे उतरा है तो क्या गड़बड़ है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रश्न अपने आप घटते जा रहे हैं। नहीं तो कब तक बेचैनी का रास्ता देखेंगे, कब तक एक थर्ड पर्सन की ओर देखेंगे जो आपको कुछ उत्तर दे देगा, जो शायद कुछ क्षण के लिए आपको संतुष्ट भी करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आप थोड़ा जर्नलिंग किया कीजिए, आपको बहुत उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। हम्म। और कोई प्रश्न है? रिचा जी, हम्म। आई फील कि जब हम बहुत एक्टिव सोशल लाइफ जीते हैं तब काफी प्रश्न आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, कंपैरेटिव क्वेश्चंस, लाइक आप किसी और की लाइफ देखते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। बट इफ यू आर बाय योरसेल्फ तो कम आते हैं। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। किसने क्या खरीदा, किसके घर क्या गाड़ी आई, किसकी प्रमोशन हुई, किसके बच्चे कैसे, ऑल ऑफ दैट हैपेंस ना इंटरेक्शन में।
तो ज्यादा आते हैं। यूजुअली लाइक आई डोंट हैव मेनी क्वेश्चंस टू डू विथ दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है। सोशल लाइफ आपने अगर कट डाउन करी तो वो बंद हो जाता है लगभग। देखिए, बात कट डाउन करने की कभी नहीं होती है आप, बात होती है समझने की। लास्ट टाइम भी जब मैं कह रही थी तो मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था, आई थिंक दृश्य विवेक में पूछा गया था शायद। लास्ट संडे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का रीयूनियन था, तो मुझे ये पूछा गया था कि आप उन लोगों के बीच में जाएंगी जहां संसार है, आप कनेक्ट कर पाइएगा? ये शुरू में मेरे साथ दिक्कत आई थी, आज से 8 साल पहले, जब मैं नए नए इसमें घुसी थी, 10 साल 10 वर्ष पूर्व। बट आई रियलाइज्ड दिस एज आई ग्रीव इन दिस, जैसे मैं और पकती गई। आप संसार से कटते नहीं हो, आपका रिश्ता संसार के साथ परिवर्तित हो जाता है, रिश्ता रहता है। बुद्ध संसार को छोड़ के गए थे किंतु वापस संसार में ही आए, रिश्ता परिवर्तित। किंतु पहले आप इसलिए भागते हो क्योंकि वो संसार आपको खींच रहा है, फिर आप वापस इसलिए आते हैं क्योंकि अब आपको उस संसार को देने लायक आपके पास कुछ है। तो आप जब दूसरों की गाड़ी देखते हैं, दूसरों के बच्चों को देखते हैं, तो वो आपका रिफ्लेक्शन है, आपको एक मौका मिलता है ये देखने का कि मेरे भीतर ये देखने से किस किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं और मैं इस चिंता से क्यों ग्रस्त हो रही हूं। आपको ये मौका मिलता है तो उस मौके का पूरा लाभ उठाइए, एंड देन सिट विथ योरसेल्फ, थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि हम संसार में बहुत रंगे हुए होते हैं ना, तो हमको बहुत कठिन लगता है कि अपने ऊपर तभी इतने सारे रंग चढ़े हुए हैं, कैसे उतरे, तब बहुत कठिन लगता है। और कोई प्रश्न है? आज हम और कोई श्लोक आगे नहीं लेंगे, मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा। मैं पूछूं कुछ? हाँ बोलिए। आप जब ये चिंतन मनन बता रही हैं तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट बी विद दैट एंड क्वेश्चन कि ये भाव कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। और मेरे को आपने ऐसा बताया था कि मैं शब्दों में फंस रहा हूँ, तो उस चीज को आप एक्सपीरियंस में आने दो, महसूस करो। तो इस चीज को मैं नहीं समझा, मतलब किस चीज को मैं महसूस करूँ? अब मैं शब्दों में फंस रहा हूँ, मेरे को सवाल आ रहा है, तो मैं क्या करूँ उसका? किस चीज को सवाल महसूस आ रहा करूँ? है ना, तो सवाल करने वाले मन को देखिए, ये सवाल क्यों उठा, ये सवाल, अगर मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो क्या होगा, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ये सवाल मेरी किस वृत्ति के कारण है, मुझे क्यों हर चीज जानना है, अगर नहीं जाना तो क्या हो जाएगा। ये सारे प्रश्न पूछिए ना खुद से। ओके, ठीक है। तो इसी चीज को महसूस मैं करना। क्यों बेचैन हूँ हर प्रश्न के उत्तर के लिए, कितने प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल सकते हैं, पूछिए ना स्वयं से। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप और गहरे उतरे। अभी आप के लिए बहुत इजी वे हो गया कि आप प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मिल जाता है, ठीक है, करेक्ट है, पर थोड़ा और करेक्ट है। गहरे। हाँ नहीं, इसके लिए वो स्टेप्स थे ना, आप जो बोल रही हैं एकदम सही है कि मैं दूसरे पर डिपेंडेंट होता हूँ। फिर जब वो आंसर नहीं मिलता तो बेचैनी होती है। एक हद के बाद में फिर वो बंदा फिर बाद में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो तो कहीं नहीं मिलेगा तो गुस्सा भी आएगा, फिर हर रिलेशनशिप भी ये उत्तर होगा। हमारे भीतर है शील जी, हर उत्तर हमारे भीतर है।
इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे को समझना पड़ेगा इस क्योंकि चीज को। टटोला ही नहीं ना, तो एक्सपीरियंस कैसे हाँ करोगे? हाँ, सही बोल रही हैं आप, मैंने टटोला ही नहीं अपने आप को। तो आपने जो अभी ये सारे स्टेप्स बताए, ये अगर मैं कर रहा हूँ तो शायद मैं और थोड़ा गहरा उतरूंगा, यही आप बताना चाह रही करके हैं? देखिए। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं करूंगा उस चीज को, मेरे को भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो इस चीज को, और फिर आप जो बता रही थी मेरे को, लुक होलिस्टिकली नॉट सो सेपरेटली, मतलब क्या बोल रही हैं आप? चीजों को कंपार्टमेंटलाइज करके मत देखिए कि ये अलग है ये अलग है, एक पूरा पिक्चर देखने का प्रयास कीजिए, द्वैत के सारे सिरे एक साथ। कुछ एग्जांपल दे सकती हैं, मेरे को जब नहीं पता है। प्रश्न कीजिए तो अपने मन को भी देखिए, प्रश्नकर्ता को भी देखिए, परिस्थिति को भी देखिए। मेरे पास प्रश्न परिस्थिति, है, बस ये नहीं होना चाहिए। परिस्थिति को देखिए मतलब जिस सिचुएशन में सवाल उठा है। हाँ इस पूरी, हाँ, अगर कोई एक मैं एग्जांपल दूं तो शायद बेटर हो पाए। बोलिए इज इट? बोलिए। हाँ, गो हेड प्लीज गो हेड। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इतने देर से, या आपको जब तक ऐसा लगे, इससे एक छोटी सी याद आती है। स्टोरी क्या होती है कि भगवान श्री नारद जी को बोलते हैं कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और जाकर देखो कि तुम मेरा सबसे अच्छा भक्त बड़ा कौन है, मैं उससे अगले हफ्ते मिलने आऊंगा। और बस तुम्हें एक चीज बोलनी है कि अगर वो पूछें कि अभी क्यों नहीं आ रहे, तो उन्हें बोलना अभी भगवान हाथी में सुई पिरो रहे हैं, सुई में से हाथी को पिरो रहे हैं। तो श्री नारद जी बोलते हैं ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। वो नीचे जाते हैं, एक हिमालय पे देखते हैं जाके, दो योगी हैं, वो उल्टे लटके हुए होते हैं, सालों से वो कर रहे होते हैं, बहुत बहुत तप कर रहे होते हैं। तो उन्हें वो नारद जी बोलते हैं कि आपके पास अब भगवान आने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि अच्छा कब आएंगे? अगले हफ्ते। तो नारद जी से वो पूछते हैं कि अच्छा अगले हफ्ते क्यों, अभी क्यों नहीं, मैं तो सालों से तप कर रहा हूँ। बोला क्योंकि अभी वो सुई में से हाथी को पुरो रहे हैं। तो जो जो तप वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है, कोई ऐसा हो सकता है? और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं कि कोई भगवान भगवान है नहीं, मैंने मेरी पूरी जिंदगी खराब की तप में, कुछ नहीं होना। फिर वो और आगे निकलते हैं तो एक शराबी होता है जो कि शराब पी के पड़ा हुआ होता है और बस झूम रहा होता है, गालियां दे रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है, और भगवान को उसी नशे में बोल रहा होता है कि तूने मुझे मिला नहीं, बात ऐसे कर रहा होता है जैसे भगवान उसका दोस्त हो। तो उसको जब जाके नारद जी बोलते हैं कि अब ये तो क्या ही कैंडिडेट होगा, बट एक बार मैं इससे पूछ लेता हूँ कि क्या इसको टटोलता हूँ। तो जैसे ही वो उसको बोलता है कि तेरे से भगवान अगले महीने मिलने आने वाले हैं, अगले हफ्ते, और अभी नहीं आ सकते क्योंकि वो सुई में से हाथी को पिरो रहे हैं। तो वो इतना खुश हो जाता है, वो इस बात को मान लेता है कि अरे अब मेरा वक्त आ गया, हफ्ते भर के अंदर मेरे भगवान मुझसे मिलेंगे। और जो भगवान एक छोटे से सीड में से इतना बड़ा पेड़ उगा सकते हैं, तो हाथी तो कुछ भी नहीं, ये तो आराम पॉसिबल है बिल्कुल। तो इस पूरी स्टोरी का मतलब ये है कि, और वो जब जब भगवान को ऊपर जाके बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ और आपके पहले वाले शिष्य ने तो आपको नकार दिया कि पॉसिबल ही नहीं है ऐसे, दूसरा वाला तो एकदम दूसरी एक्सटेसी में पहुंच गया और वो पूछा और बोला कि नहीं बिल्कुल एक हफ्ते में अब वो समय खत्म होना है और मुझसे मिलने आने वाले हैं। तो भगवान ने बोला हाँ वही मेरा भक्त है, मैं उसी से ही मिलने जाऊंगा, ना कि वो जो 7 सालों से प्रश्न कर करके तप कर रहा है, उल्टा लटका हुआ है, उससे नहीं मिलने जाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर वाला जो दिमाग जब चलता है ना, जब लॉजिकल दिमाग चलता है कि आप गीता पढ़ के उसका हर एक वर्ड समझना चाहते हैं, उसका प्रश्न निकालना चाहते हैं, दिमाग में उथल पुथल मचती है, तो ये आप सरेंडर भाव में नहीं जा रहे हैं। सरेंडर भाव में तब जा पाएंगे जब आप उस इलॉजिकल लॉजिकल माइंड को बंद कर देंगे और आप मान लेंगे कि ये मेरी जर्नी है। तो तब आप चीजों को समझ पाएंगे। आई थिंक इट आंसर्स व्हाट यू वर थिंक आस्किंग फॉर। इसी के समकक्ष एक और कहानी है, कई कहानियां हैं हालांकि, एंड आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ इट। एक ग्वाला था, ये किसकी कहानी है मुझे याद नहीं आ रही है।
गाय चराता था, देखता था कुछ लोग हैं जो बड़ा पठन पाठन कर रहे हैं, एकदम ज्ञान योग में रत हैं। तो जाता है उनके पास, कहता है कि मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ। तो वो हंसते हैं, पूछता है अच्छा आप लोग किसकी खोज कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं, ब्रह्म की खोज कर रहे हैं। कहते अच्छा मुझे भी कोई सूत्र बताइए, मेरा ब्रह्म कहाँ है? तो उनसे कहा जाता है कि वो जो गाय देख रहे हो ना, वो कई बार आके बड़ा दिमाग खाता है, तब ये लोग परेशान होकर कह देते हैं कि वो जो गाय देख रहे हो ना, वो ही है तुम्हारा ब्रह्म। हाँ ठीक। वो जाता है और इस बात को बिल्कुल मान लेता है, पकड़ लेता है, और उसी गाय की इतनी सेवा करता है, दिन रात उठ रहा है तो उस गाय के लिए, सो रहा है तो उस गाय के लिए, जैसे कि स्वयं ही वो गाय हो गया। फिर एक दिन उस गाय से आवाज आती है, वत्स। वो चौंकता है, क्या हुआ, किसने कहा? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ वत्स। एंड देन ही गेट्स रियलाइजेशन। वो भागता भागता उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने कहा था कि ये गाय में ही तुम्हारी ब्रह्म है। कहता है कि स्वामी जी, आप आपकी बड़ी कृपा, आपने मुझे मार्ग दिखा दिया, मुझे ईश्वर मिल गए। और उसके चेहरे का तेज ही ये बता रहा था कि उसे मिल गए। ये स्वामी बड़ा अचरज, फंस गया बेचारा। अरे हम तो इतने वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सारे, कुछ हुआ ही नहीं, और इसको देखो कैसे मिल गया। फिर कहता है कि कहाँ मिल गया तुम्हें? अरे आप ही ने तो कहा था कि उस गाय में है। वो स्वामी को बिल्कुल से चमका, और उसने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना वगैरह की, क्योंकि वो स्वामी फंसा हुआ है ज्ञान में, शब्दों में, अर्थों में। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब नहीं होता है, उसने अपने आप को समर्पित किया ही नहीं, तो उसको कुछ मिला ही नहीं। तो ज्ञान में बहुत प्रश्न उठेंगे, तार्किक मन है ना, वो प्रश्नों के अंबार लगा देगा। इसीलिए आप शुरू कीजिए ना जर्नलिंग, अपने प्रश्न लिखना शुरू कीजिए और उनके साथ थोड़ा रहना शुरू कीजिए, देखिए आप क्या होता है। फिर हम यात्रा में बात करेंगे। या टू बिकम चाइल्ड लाइक। ठीक है, चलिए, थैंक यू अरुण, अरुण जी। आपके प्रसंग से मुझे भी याद आ गया। माय प्लेजर। एनीथिंग एल्स? टीचर जी एक लेट्स। आखिरी सवाल पूछ लूं क्या? एक आखिरी। नहीं, ठीक नहीं। है, चलिए चलिए। बोलिए। प्रश्न के ऊपर डिपेंड नहीं, करेगा उत्तर दूंगी कि हाँ नहीं। ठीक है ना, उसका कोई इश्यू नहीं है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इसके लिए क्योंकि मेरे को उस डर से नहीं ये रखना है कि भैया प्रश्न ही नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है, उसको ठीक छोड़ो। है। मैं सिर्फ आप देना जो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उसका कोई इश्यू नहीं है मेरे अच्छा को। आप पूछिए, मुझे बताइए। हाँ हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को बोल रही हैं, ठीक है, अपने आप को ओपन अप कीजिए। मैं जो बोल रही हूँ वो चीज आपको कैसे चेंज कर रहा है, उसके प्रति माइंडफुल हो जाइए। अभी इस चीज को तो मैं नहीं समझा। शील आप जी, आगे कुछ से। भी अंदर नहीं गया है, सब कुछ बाहर ही रह गया। हाँ ठीक है ना। यही गड़बड़ है ना। नहीं नहीं, कोई आप बात समझे। भीतर तक पहुंची नहीं, आप शील वर्जन 1 हुए ही नहीं। और शील वर्जन हो जाएगा, शील अगर वर्जन हो हो जाएगा। जाएगा तो आपकी ये प्रश्न प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम्म। उसका अनुभव क्या होता है, वो होना क्या होता है। ठीक है, देखते हैं ना। आपके एक बोलने से मेरे को उतना फर्क तो पड़ गया कि ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है, ईगो किस भाव से पूछ रहा है, उतना समझ गया। वो काफी, वो मेरे लिए काफी एक क्लैरिटी आ गया, बस उतना मेरे लिए था, और ठीक। कोई इश्यू। ठीक है, बट बाकी हम मिलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। let's sit straight. Close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।